नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीयू पटना में आपका स्वागत है। आज है 3 जून, दिन मंगलवार। आइए खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव। जयनगर से पटना नमो मेट्रो अब बक्सर तक यात्रा होगी और आसान। पटना के पुनपुन में बन रहे लक्ष्मण झूला का सीएम नीतीश ने किया निरीक्षण। पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल आज से शुरू। पटना से चालू होगा बिहार का सबसे बड़ा सोलर बिजली घर। चलिए अब बढ़ते हैं किस बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव। पटना में जाम से निजात और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 6 प्रमुख नाले मंदिरी, सेतपुर, बाकरगंज, आनंदपुर, केसरी नगर और सरपेंटाइन पर 4 लेन स्मार्ट सड़कों का निर्माण हो रहा है। इनमें से 3 पर काम जारी है और 3 पर जल्द शुरू होगा। ये सड़कें राजीव नगर, कुर्जी, अटल पथ, राजेंद्र नगर और गांधी मैदान जैसे क्षेत्रों को वैकल्पिक मार्ग देगी। इसमें 12 से 15 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। इस पहल से पटना की ट्रैफिक व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव होगा और शहर की सूरत पूरी तरह बदल जाएगी। जयनगर से पटना नमो मेट्रो अब बक्सर तक यात्रा होगी और आसान। जयनगर से पटना के बीच चल रही नमो भारत मेट्रो एक्सप्रेस को अब बक्सर तक विस्तार देने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही यह विस्तार जून के अंत तक शुरू हो सकता है। यह मेट्रो ट्रेन समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, मोकामा, आरा और बक्सर जैसे शहरों को पटना से जोड़ेगी। 16 कोच वाली यह ट्रेन 2000 से ज्यादा यात्रियों को एक बार में सफर कराती है और सुविधाओं के लिए जानी जाती है। बक्सर विस्तार से रोजाना 600 अतिरिक्त यात्री लाभान्वित होंगे और क्षेत्रीय विकास को बल मिलेगा। पटना के पुनपुन में बन रहे लक्ष्मण झूला का सीएम नीतीश ने किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते सोमवार 2 जून 2025 को पटना के पुनपुन में बन रहे लक्ष्मण झूला का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को 30 जुलाई तक पुल का निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया। यह पुल उत्तराखंड के ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला की तर्ज पर सस्पेंशन ब्रिज के रूप में बन रहा है। इसकी लागत 46.77 करोड़ रुपए है और शिलान्यास मार्च 2019 में हुआ था। मुख्यमंत्री ने पुनपुन घाट और अन्य विकास कार्यों का भी जायजा लिया। पुल चालू होने से स्थानीय लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। बिहार की उम्मीद का नाम है चिराग। पटना में लगे लोजपा आर के पोस्टर। बीते दिन पटना में लोजपा आर के नेता इमाम गजाली ने चिराग पासवान के पोस्टर लगाकर उन्हें बिहार की उम्मीद बताया है। पोस्टरों में चिराग को शेखपुरा सीट से चुनाव लड़ने का निमंत्रण भी दिया गया है। कहा गया है कि वे बिहार में रोजगार पलायन रोकने और स्वास्थ्य सुधार के लिए बेहतर विकल्प है। चिराग की पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर रही है, जिससे राजनीतिक सियासत गर्म हो गई है। माना जा रहा है कि चिराग को नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर तैयार किया जा रहा है। पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल आज से शुरू। पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन आज से यात्रियों के लिए खुल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई को इसका उद्घाटन किया था। इस अत्याधुनिक भवन में 64 चेक इन काउंटर, 16 एक्स-रे मशीनें, 5 एरोब्रिज और 4 लगेज बेल्ट की सुविधा होगी। पार्किंग क्षमता 200 से बढ़कर 1100 वाहन हुई है। आगमन और प्रस्थान के लिए अलग फ्लोर बनाए गए हैं और एलिवेटेड रोड से जुड़ी बहुमंजिला पार्किंग भी तैयार है। पुराने टर्मिनल को तोड़कर विमान पार्किंग बनाई जाएगी। नया टर्मिनल यात्रियों को सुगम, सुरक्षित और स्मार्ट अनुभव देगा। कई सरकारी अस्पतालों में अब तक नहीं शुरू हुई RT-PCR टेस्टिंग। पटना में सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षणों वालों मरीजों की कोरोना जांच में लापरवाही सामने आई है। PMCH और IGIMS जैसे कुछ बड़े अस्पतालों में OPD और इंडोर मरीजों की जांच शुरू हो गई है, लेकिन न्यू गार्डनियर रोड, LNJP, गर्दनी बाग और गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पतालों में RT-PCR जांच अब भी शुरू नहीं हुई है। किट की कमी इसकी मुख्य वजह है। स्वास्थ्य विभाग ने सर्दी खांसी के मरीजों को संभावित कोरोना संक्रमित मानकर जांच के निर्देश दिए थे, लेकिन कई अस्पताल अब भी इंतजार में हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। पटना से चालू होगा बिहार का सबसे बड़ा सोलर बिजली घर। पटना से मिली जानकारी के अनुसार लखीसराय के कजरा में बन रहा बिहार का सबसे बड़ा सोलर बिजली घर इस साल दिसंबर तक चालू हो जाएगा। इस सौर परियोजना से 185 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। यह बैटरी स्टोरेज युक्त बिजली घर होगा, जिससे शाम 7 से रात 11 बजे तक पीक आवर में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। इससे बिजली कंपनियों को महंगी बिजली खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परियोजना का कार्य तेजी से चल रहा है और कंपनी इसे समय से पहले पूरा करने की कोशिश में जुटी। नहीं रही पटना जू की शान माला। पटना जू की लोकप्रिय हथिनी माला का बीते रविवार सुबह निधन हो गया।
55 वर्षीय माला पिछले कई महीनों से बीमार थी और चलने फिरने में असमर्थ हो गई थी। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी मृत्यु कार्डियोजेनिक रिस्पिरेटरी फेल्यूर से हुई, जबकि विसरा जांच के लिए बरेली भेजा गया था। 1975 में 7 साल की उम्र में रेस्क्यू कर लाई गई माला पटना जू की शान रही। हाल ही में वर्षों में लक्ष्मी नामक मादा हाथी के आने से उसके जीवन में खुशी लौटी थी। माला की मृत्यु से जू में गमगीन माहौल है। खगोल से दीघा तक 8.5 किलोमीटर रूपसपुर नहर रोड 4 लेन होगा। पटना में खगोल से दीघा तक 8.5 किलोमीटर लंबी रूपसपुर नहर रोड को 4 लेन बनाने का टेंडर फाइनल हो गया है। वर्तमान में यह सड़क 2 लेन और लगभग 10 मीटर चौड़ी है, जिस पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान इस सड़क के चौड़ीकरण को मंजूरी मिली थी। एम्स एलिवेटेड के नीचे से लेकर पिलर के किनारे तक सड़क का विस्तार होगा, जिससे इसकी चौड़ाई 14 मीटर हो जाएगी। इस काम को 1.5 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। इससे पाटलिपुत्र स्टेशन के लिए भी नया वैकल्पिक मार्ग बनेगा। अब एक कॉल पर जमीन सर्वे की हर समस्या का समाधान। पटना के दानापुर से बिहार सरकार ने भूमि विवादों और सर्वे संबंधी परेशानियों को हल करने के लिए बड़ा कदम उठाया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-3456215 की शुरुआत की है, जिससे खासकर पटना समेत पूरे राज्य के लोग अब जमीन से जुड़ी जानकारी, शिकायत और समाधान एक कॉल पर पा सकेंगे। यह कॉल सेंटर हर सोमवार से शनिवार तक सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक काम करेगा। यह सेवा पटना में डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है। पटना हाईकोर्ट ने बेतिया मेडिकल कॉलेज के छात्राओं को अंतरिम राहत देने से किया इनकार। पटना हाईकोर्ट ने बेतिया मेडिकल कॉलेज के उन छात्राओं को परीक्षा में बैठने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार किया है, जिन पर MBBS 3rd ईयर की परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी बैठाने का आरोप है। याचिकाकर्ता ने खुद स्वीकार किया कि ENT पेपर में उनके स्थान पर अन्य छात्र बैठा था। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 20 जून 2025 को होगी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे फर्जीवाड़े से समाज की सुरक्षा और भविष्य की पीढ़ियों को खतरा है। 41 जेलों में कैदियों को सिखाया जाएगा MS वर्ड और टैली। पटना के बेउर जेल से शुरू होकर बिहार की 41 जेलों में कैदियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा। गृह विभाग ने नाइलेट के साथ समझौता कर MS वर्ड, टैली, पावर पॉइंट्स जैसे कोर्सों की ट्रेनिंग शुरू करने की योजना बनाई है। पहले चरण में 250 कंप्यूटर सेट खरीदने के लिए 2.25 करोड़ रुपए स्वीकृति किए गए हैं। पटना के बेउर जेल को सबसे अधिक 15 कंप्यूटर मिलेंगे। इस पहल का उद्देश्य कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाकर रिहाई के बाद उन्हें रोजगार के काबिल बनाना और समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। राजीव नगर में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग। राजीव नगर पटना में बीते शनिवार एक महिला से चेन झपटने के आरोप में गुलशन कुमार उर्फ छोटन को गिरफ्तार किया गया। वह 1 महीने पहले ही जेल से छूटा था और पहले से 6 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। आरोपियों ने सब्जी खरीदकर लौट रही महिला की 1.5 लाख की सोने की चेन झपट ली थी। CCTV फुटेज से पहचान कर पुलिस ने 4 घंटे में उसे पकड़ लिया। उसके बाद से चेन बरामद कर ली गई और सुनार की तलाश जारी है। नाला रोड के देसी खिलौना बाजार की रौनक चीन निर्मित उत्पादों ने छीनी। पटना के नाला रोड स्थित मुख्य तार टॉली का देसी खिलौना बाजार अब चाइनीज खिलौनों और मोबाइल गेम्स की वजह से लगभग खत्म हो चुका है। मिट्टी, लकड़ी और कपड़े से बने पारंपरिक खिलौनों की बिक्री में 70% की गिरावट आई है। ऑनलाइन मार्केट और इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों की बढ़ती मांग ने स्थानीय कारोबारियों की कमर तोड़ दी है। बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे पार्किंग, शौचालय और पेयजल में भी ग्राहकों को दूर किया है। दुकानदारों ने सरकार से नीति निर्माण और पारंपरिक खिलौनों को बढ़ावा देने की मांग की है, ताकि यह सांस्कृतिक धरोहर बची रह सके। लालटेन युग से कैसे निकला बिहार। पटना स्थित साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के MD महेंद्र कुमार मनीला में आयोजित एशिया क्लीन एनर्जी समिट में भाग ले रहे हैं। वे बिहार की बिजली क्रांति की कहानी दुनिया को बताएंगे। कभी 700 मेगावाट खपत वाला राज्य अब 9000 मेगावाट बिजली उपयोग कर रहा है। हर गांव और दुर्गम क्षेत्र तक बिजली पहुंच चुकी है। बिहार देश का पहला राज्य है जिसने सबसे ज़्यादा स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए हैं।
अब राज्य बिजली में सरप्लस हो गया है और गैर परंपरागत ऊर्जा के क्षेत्र में भी अग्रणी बन चुका है। सरकारी स्कूलों में कार्यरत रसोइयों की बल्ले बल्ले। बिहार सरकार स्कूलों में कार्यरत 2.38 लाख रसोइयों का मानदेय बढ़ाने की तैयारी में है। वर्तमान में उन्हें 1650 प्रति माह मिलते हैं, जिसे बढ़ाकर 3000 से 8000 तक किया जा सकता है। शिक्षा विभाग ने 6 प्रस्ताव तैयार किए हैं, जिनमें से एक को जल्द कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। इससे सरकार पर प्रति माह 550 करोड़ तक का अतिरिक्त भार आएगा। अन्य राज्यों की तुलना में बिहार अब भी पीछे है, जहां तमिलनाडु व केरल में रसोइयों को 12000 से अधिक मिलते हैं। यह कदम चुनाव पूर्व एक बड़ी राहत साबित हो सकता है। गंगा में मिल रहा पुनपुन का गंदा पानी। फतुआ के त्रिवेणी संगम पर पुनपुन नदी का प्रदूषित पानी गंगा में मिल रहा है, जिससे बदबू और जल संकट बढ़ गया है। राजधानी के कई इलाकों का गंदा पानी और कचरा पुनपुन में गिराया जा रहा है, जिससे नदी जहरीली और काली हो चुकी है। लाखों श्रद्धालु यहां गंगा, दशहरा, छठ आदि पर्वों में स्नान करते हैं, लेकिन प्रदूषण ने संकट बढ़ा दिया है। स्थानीय नेता और पत्रकारों ने सरकार से साफ पानी छोड़ने और प्रदूषण नियंत्रण की तुरंत मांग की है, ताकि त्रिवेणी संगम की पवित्रता बनी रहे। जल्द मंदिरी नाला पर चलेगी गाड़ियां। गांधी मैदान से डाक बंगला जाना होगा आसान। पटना में ट्रैफिक समस्या से निजात के लिए मंदिरी नाला, सेतपुर और बाकरगंज नाले पर 4 लेन सड़क बनाने का काम तेजी से चल रहा है। मंदिरी नाले के ऊपर 90% कार्य पूरा हो चुका है, जिससे गांधी मैदान से डाक बंगला का मार्ग आसान हो जाएगा। नालों को ढककर सड़क बनने से आसपास के इलाके की दुर्गंध दूर होगी और नए वैकल्पिक रास्ते मिलेंगे। चंदपुरी, केसरी नगर और सरपेटाइन नालों पर भी सड़क निर्माण जल्द शुरू होगा, जिससे लाखों लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और जाम की समस्या कम होगी। अब हर पते की होगी डिजिटल पहचान। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने ध्रुवा डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस नीति पेश की है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में एकीकृत डिजिटल पता प्रणाली विकसित करना है। यह पहल पता एक सेवा के रूप में की अवधारणा पर आधारित है, जहां हर पता अब डिजिटल और भू-स्थानिक रूप में उपलब्ध होगा। इससे पता साझा करना आधार या डिजिटल भुगतान की तरह सुरक्षित, सहमति आधारित और सुविधाजनक होगा। यह गवर्नेंस, ई-कॉमर्स, डिलीवरी और वित्तीय सेवाओं को अधिक कुशल बनाएगा। ध्रुवा पते की एक डिजिटल पहचान सुनिश्चित करेगा, जिससे गलत डिलीवरी जैसी समस्याएं घटेगी और सरकारी तथा निजी क्षेत्रों के बीच बेहतर समन्वय संभव हो सकेगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन सन 1915 में ब्रिटिश सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया। आज के दिन 1918 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन हुआ। आज के दिन 2009 में मीरा कुमार को लोकसभा स्पीकर चुना गया। आज के दिन तमिलनाडु के 5 बार मुख्यमंत्री रहे एम करुणानिधि का जन्म हुआ। आज के दिन कैबिनेट मंत्री गोपीनाथ मुंडे का एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। 1901 में ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता महाकवि भी शंकर कुरुप का जन्म हुआ था। आज के दिन जॉर्ज फर्नांडिस का जन्म हुआ था, जो एक पूर्व ट्रेड यूनियन नेता, राजनेता, पत्रकार और भारत के रक्षा मंत्री थे। आज के दिन चिमन भाई पटेल का जन्म हुआ था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक थे और गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। डेटा होने पर भी इंटरनेट नहीं चल रहा, ये 5 टिप्स अपनाएं। स्मार्टफोन की इंटरनेट समस्याओं को खुद हल करने के लिए 5 जरूरी सेटिंग्स हैं, जिनकी मदद से आप 99% तक समस्याएं खुद ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले APN सेटिंग्स को डिफ़ॉल्ट पर रीसेट करें, क्योंकि गलत APN इंटरनेट कनेक्टिविटी रोक सकता है। दूसरी बात, अगर फ़ोन में डाटा लिमिट सेट है तो उसे चेक कर बंद करें या लिमिट बढ़ा दें, क्योंकि लिमिट पर पार होने पर इंटरनेट बंद हो सकता है। तीसरे, सिम स्लॉट बदल कर देखें, क्योंकि नेटवर्क या हार्डवेयर की दिक्कत सिम स्लॉट से जुड़ी हो सकती है। चौथी सेटिंग्स है VPN या AD ब्लॉकर को डिसेबल करना, क्योंकि ये ऐप्स इंटरनेट की स्पीड कम या कनेक्शन ब्लॉक कर सकते हैं। अंत में बैकग्राउंड डाटा ऑन करें, ताकि व्हाट्सएप, जीमेल जैसे ऐप्स सुचारू रूप से चल सकें। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है बबलू कुमार, कुदरत अंसारी, मनोज दास, संजीव कुमार, अनूप मास्टरमाइंड, राकेश मिश्रा, निर्मल सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। क्या आप मानते हैं कि चुनाव 3 चरणों में कराना सही फैसला होगा?
विशेषकर त्योहारों को ध्यान में रखते हुए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।